हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक गाइड डॉट सॉल्यूशन। बीटेक गाइड डॉट सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बारे में। यानी कि वैसे स्टूडेंट जो इस बार 2024 में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। यानी कि उसका जो चॉइस फिलिंग का डेट था, जैसे आपको भी पता होगा, यानी कि आपका आपका जो चॉइस फिलिंग का जो डेट था, यानी कि वो 20 से 26 के बीच था। यानी कि 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच था। यानी कि आपका जो चॉइस फिलिंग का डेट था वो अब समाप्त हो चुका है। बात करने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग के बाद आपको बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको जब अलॉटमेंट जारी होगा उसके बाद आपको एडमिशन के लिए लगेगा। यानी कि उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो जरूरी पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और क्या क्या भरना है, फॉर्म भरना है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो के इस बिना स्किप किए वीडियो पर बने रहिएगा और हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा जो आपको जरूरी पड़ेगा एडमिशन के टाइम पर। यानी कि यहाँ पर आपका दो कंडीशन हो सकता है यानी कि आप बी यानी कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना चाह रहे हो या आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करना चाह रहे हो। तो जो आपका अलॉटमेंट लेटर जब जारी होगा तो उसमें दो ऑप्शन रहता है। एक आपका जो ऑप्शन रहेगा वो अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा। दूसर का जो आपका ऑप्शन रहेगा वह यानी सीज का ऑप्शन रहेगा। सीज का ऑप्शन रहेगा एक, दूसर का अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा। तो जब आप सीज कर दीजिएगा, यानी कि सीज का मतलब होता है यानी कि आप उस जो आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन मतलब जो कॉलेज मिला आप उसको लेना चाहते हैं, तब आप उस सीज कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको इससे और अच्छा कॉलेज हमको लेना है तो आप अपग्रेड कर दीजिएगा। अपग्रेड करने पर ये 100% है कि आपको जो यानी कि कुछ ऊपर ना ऊपर वाला कॉलेज जरूर मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, यानी कि आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, सेकेंड राउंड के लिए जाना चाहते हैं, सेकेंड राउंड के लिए, तो सेकेंड राउंड में जब जाइएगा तो आप अपग्रेड कीजिएगा तो 100% है कि आपको कोई ना कोई ऊपर वाला कॉलेज यानी एक दो ऊपर कॉलेज जरूर मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं कि आपको मतलब एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं आपको काउंसलिंग के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी आपको जरूरी पड़ेगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, यानी कि आपका जो 10th का मार्कशीट है सो जरूरी पड़ेगा। और उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड जरूरी पड़ेगा, 12th का एडमिट कार्ड जरूरी पड़ेगा, 12th का फिर मार्कशीट आपको जरूरी पड़ेगा। फिर 12 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मार्कशीट के साथ आता है वो जरूरी पड़ेगा। उसके बाद 12 का सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिसको आप लोग टीसी बोलते हैं। 12 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो प्रोविजनल के साथ आपको मिलता है। जे मीन्स का एडमी कार्ड। उसके बाद आपको जेई मीन्स का स्कोर कार्ड का जरूरी है, यूजीसी स्कोर कार्ड जो आपका रैंक जारी हुआ है बिहार में। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र कि आप बिहार के निवासी है कि नहीं। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जो आपका आएगा। उसके बाद आधार कार्ड। उसके बाद बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, चेक स्लिप। उसके बाद चॉइस स्लिप यानी कि जो आप चॉइस फिलिंग किए होइएगा वो। उसके बाद 6 पासपोर्ट साइज फोटो यानी कि जो आप अप्लाई करते समय जेई मीन्स में दिए थे वही फोटो। उसके बाद हम बात आपको बताएंगे कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, चेक स्लिप क्या होता है, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे फिलअप करना है इसको, और आपका पार्ट ए और पार्ट बी कैसे भराएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यानी कि जो पार्ट ए और पार्ट बी कैसे भरा जाएगा। उससे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि अगर आप जैसे कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया, यानी आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या अपग्रेड करना चाह रहे हैं, फिर भी आपको यानी कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ जाना पड़ेगा। जितना भी हम डॉक्यूमेंट बताए हैं आप इसमें ये जो है पार्ट ए पार्ट बी और जो आपका मतलब यूजीसी रैंक कार्ड सब है उसका रंगीन करवा लीजिएगा, बाकी सबका ब्लैक एंड व्हाइट करवा लीजिएगा। मिनिमम कम से कम 3 से 4 करवा लीजिएगा क्योंकि आपका सेकेंड राउंड में भी जरूरी पड़ेगा। और फोटो हो सकता है हम 6 बताएं, आप 12-14 बनवा लीजिएगा क्योंकि फोटो का आपको आगे भी जरूरी पड़ेगा। चलिए तो हम आपको आगे बताते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी कैसे फिलअप करना है आपको। चलिए तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी कैसे फिलअप करना है आपको हम बताते हैं। जैसे आपका भी पार्ट ए पार्ट बी आएगा कुछ इस प्रकार आएगा। जैसे देखिए यूजीएसी यानी कि ये आपके सीनियर का 2023 बैच के थे उनका है। तो जैसे आपको बताएंगे यानी कैसे फिलअप करना है। चलिए, जैसे ये पार्ट ए हो गया, यहाँ पर आपका फोटो लगा होगा पार्ट ए में, तो यही सेम जो फोटो यहाँ पर लगा वही फोटो आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका
इंग्लिश में साइन होगा यानी कि इंग्लिश में साइन कर देना है। यहाँ पर आपका हिंदी में, आपको हिंदी में साइन कर देना है। उसके बाद आपको पार्ट ए में यहाँ पर जो डिक्लेरेशन में डेट है, जिस तारीख को यानी 1 से 4 के बीच आपका एडमिशन है, तो डेट को फिलअप कर दीजिएगा। पैलेस यानी कि कौन सी जगह पर जो कॉलेज है जहाँ आपका एडमिशन फर्स्ट अलॉटमेंट में जारी हुआ उसको भर देना है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, यहाँ पर हिंदी में करना है। उसके बाद यहाँ पर पार्ट बी में आपको ये देखिए, ये है फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि इसमें आपको नहीं भरना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुआ है तो फर्स्ट राउंड में भरना है, यानी कि यहाँ पर अपना यूजीसी आईडी, जेई मीन्स का अप्लीकेशन नंबर, उसके बाद कौन सा कैटेगरी है आपका, उसके बाद जेई मीन्स में ऑल इंडिया रैंक कितना आया था, उसके बाद कौन सा कॉलेज आपको इंस्टीट्यूशन यानी कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ और कॉलेज में कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिग्नेचर करना है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जब आप काउंसलिंग के जाइएगा तो उसी समय टीचर के सामने आपको करना है। यहाँ पर डेट भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर पार्ट बी में यहाँ पर एक और फोटो है, तो यहाँ पर आपको अपना फोटो लगा लीजिएगा, वही फोटो यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर, यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको इस तीनों लाइन में यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से डेट पहले से भर दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना इंग्लिश में सिग्नेचर, यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ मम्मी पापा का यानी गार्जियन यानी मम्मी या पापा किसी का सिग्नेचर। उसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ कंक्लूजर्स, यानी कि इसमें आपको भरना है कोई भी 6 डॉक्यूमेंट के बारे में भर देना है, यानी कि जिसका आप यूज कर रहे हैं एडमिशन में। यानी 10th का मार्कशीट भर दीजिए, आधार कार्ड भर दीजिए, या इनकम सर्टिफिकेट, यानी कोई भी 6 डॉक्यूमेंट का भर देना है जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक, जो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ देखिए फर्स्ट राउंड में आपका अलॉट हुआ तो फर्स्ट राउंड में इंग्लिश में यहाँ सिग्नेचर, यहाँ पर हिंदी में, यहाँ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना है, यानी बायां उंगली अंगूठा का निशान आपको करना है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी हो गया, और आपको हम दो और बताए थे, यानी कि चेक स्लिप, जिस चेक स्लिप कैसे भराएगा और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, तो वीडियो में बने रहिएगा, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे फिलअप करना है। देखिए यानी कि ये है आपका चेक स्लिप, जिसको हम हिंदी में जांच पर्ची के नाम से कहते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट जाइएगा गूगल पर और सर्च कीजिएगा यूजीएसी चेक स्लिप 2024, तो डायरेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डाउनलोड करके आप भर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बताते हैं इसको कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जांच पर्ची में देखिए नेम आया, यानी कि आपका जो नाम है हिंदी या इंग्लिश, उसमें फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपका जेई मेंस का जो रैंक मतलब कि क्रमांक यानी रोल नंबर उसको फिलअप कर दीजिए। जेई मेंस में कितना ऑल इंडिया रैंक आया था सो, कैटेगरी रैंक जो आया था सो। उसके बाद यूजीएसी आईडी आपका जो उसको फिलअप कर दीजिए। उसके बाद कौन सा कैटेगरी है आपका वो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद पापा का नाम क्या है यानी पिता का नाम, उसके बाद अस्थायी पता भर दीजिए। उसके बाद विद्यालय या महाविद्यालय के नाम जहाँ से तत्काल अध्ययनरत रहे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से आपने 12th किया उस कॉलेज का नाम भर दीजिए। उसके बाद पहचान चिन्ह यानी कोई भी निशान, जैसे कांटा का निशान या तिल उल का निशान, कोई भी एक भर दीजिए। उसके बाद फोन नंबर अपना दे दीजिए, ईमेल आईडी, आधार संख्या दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा, जिस तारीख के रिविजन के दिन जाइएगा, यानी 1 से 4 के बीच है, जिस तारीख को जाइएगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम जैसे आपको वीडियो में बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट जो जरूरी पड़ेगा वही सब लिखा है, जैसे मेट्रिकुलेशन का परीक्षा मूल प्रमाण पत्र, आई यानी कि इंटर का, वही सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि नीचे बी में आइएगा 2 नंबर में, तो देखिए वही लिखा है, यानी कि माध्यमिक परीक्षा का मूल, यानी कि आपके कितना जन्म कब हुआ है और जन्म के हिसाब से अभी कितने वर्ष के हुए वो भरना है। उसके बाद यहाँ आपको इंटर का भरना है कि वर्ष कितना में आपने इंटर किया और कुल कितना मतलब आपका अंक प्राप्त हुआ, जिसमें मैथ में कितना आया, गणित में मैथ यानी गणित में कितना आया, भौतिक यानी फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, इंग्लिश में और अदर विषय जो आपका जैसे हिंदी हो या कोई अदर हो उसमें कितना है, ठीक। उसके बाद यही सब भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका बयान उठा का इम्प्रेशन करना है। उसके बाद हिंदी में यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना है, ठीक। इसी प्रकार आपको यहाँ पर लास्ट में 7वें नंबर पर आपका है, यानी कि संस्थान की पाठ्यक्रम, यानी कि कौन से आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और कॉलेज में कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ उसका नाम लिख देना है, ठीक। यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर अपना सिग्नेचर, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर आरक्षण कोटि का नाम, यानी किस कैटेगरी से आपको मिला है, यानी जनरल से मिला है, यानी आपको कैटेगरी ईबीसी से या ईडब्ल्यू से जो मिला है उसको भर देना है। यहाँ पर संस्थान का यानी कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ उसका नाम, और कॉलेज में कौन सा ब्रांच हुआ है उसका नाम, ठीक। उसके बाद बायोमेट्रिक, यानी कि जो आपको हम बताए थे ऊपर कि बायोमेट्रिक भी एक है, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी,
वेरिफिकेशन रिपोर्ट उसको भी भरना। यहाँ पर अपना यूजीसी आईडी भर दीजिएगा, यहाँ पर डेट भर दीजिएगा जिस तारीख के एडमिशन को कराने जाइएगा, यहाँ पर कैंडिडेट अपना नाम भर दीजिएगा, यहाँ पर जेई मेंस का रोल नंबर, यहाँ पर जेई मेंस का कितना ऑल इंडिया रैंक आया था सो, यहाँ पर जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर यूजीसी में आपका यूआर रैंक क्या था, कैटेगरी रैंक क्या था सो भर दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर कितना है, मोबाइल नंबर कितना है, सो भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कर रहा था बायोमेट्रिक डाटा ऑप्थम विब्रेशन इतना इतना 2024 और इतना कोर्स, यानी कि आप किस कोर्स के लिए एडमिशन लिए हैं सो, यानी जैसे आपका कोर्स क्या है, बीटेक कोर्स है, इन डॉर्डर किस इंस्टीट्यूशन में लिए से वाज कलेक्टेड बिफोर द साइटेड, यानी किस तारीख को एडमिशन सो, यानी कि यहाँ पर आपको बीटेक यहाँ पर आपका जो कॉलेज मिला सो यहाँ पर किस तारीख को गए से, यहाँ पर लेफ्ट इम्प्रेशन कर देना है, यानी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी बाएं अंगूठा का, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। यानी कि आपका टोटल डॉक्यूमेंट हो गया जो हम बताए हुए थे, यानी कि हम आपको सभी डॉक्यूमेंट का नाम बताए हुए थे, उसमें बताए थे कि पार्ट ए पार्ट बी कैसे भरना, सो हम आपको बता दिए। उसके बाद चेक स्लिप यानी जांच पर्ची बता दिए, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन बता दिए। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको एडमिशन के टाइम में रिक्वायर पड़ेगा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं यानी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जरूरी पड़ेगा, तो एक बार चलिए हम फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जरूरी पड़ेगा एडमिशन टाइम। तो देख लीजिए यहाँ पार्ट ए पार्ट बी आपको जो अभी बताएं कैसे फिल करना है उसका रिक्वायर पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका जो 10th का मार्कशीट है उसका रिक्वायर पड़ेगा। उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड का, उसके बाद 12 का एडमिट कार्ड का, 12 का आपका मार्कशीट का, उसके बाद 12 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 12 का सीएलसी माइग्रेशन, जेई मेंस, उसके बाद जेई मेंस स्कोर कार्ड, उसके बाद यूजीसी स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, स उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर जो आपको अलॉट होगा सो, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो अभी आपको हम बताएं कैसे फिलअप करना है सो, उसके बाद चेक स्लिप यानी जांच पर्ची, उसके बाद चॉइस स्लिप, उसके बाद 6 फोटो, यानी कि सबका आप कम से कम 4 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद फोटो हो सकता है 12 से 14 फोटो ना बनवा लीजिएगा, सही रहेगा। यानी कि ये टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपको एडमिशन के टाइम जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा जिस तारीख को, यानी 1 से 4 के बीच आप जब एडमिशन करवाने आएंगे तो टोटल डॉक्यूमेंट आपके पास एडमिशन के टाइम पर होना चाहिए, ताकि इसमें और जो जो जैसे हम बायोमेट्रिक बताएं उसको आप फिलअप कर लीजिएगा, जो उस घर से फिलअप का है घर पर कर लीजिएगा, और जो हम आपको बताएं कि सिग्नेचर जैसे यानी काउंसलिंग जब होगा आपको उस समय करना है तो उसी समय कीजिएगा, यानी टीचर के सामने कीजिएगा। ठीक है। अगर इससे कोई भी रिलेटेड आपके मन में डाउट हो कि नहीं मतलब क्या कैसे करना है, अगर जैसे आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ तो उसमें कैसे सीज करना है, तो इस पर भी हम वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर जरूर पूछेगा, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।